दोस्तों, बिहार के लिए कहा जाता है कि किसी भी नौसिखिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इन दिनों टिकट बंटवारे को लेकर बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर आप भौचक्का हो जाएंगे। जिस प्रकार से प्रत्याशी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और यहाँ तक कि कुर्ता फाड़ कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि टीवी चैनल मीडिया के सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। रो रो कर क्या कुछ कह रहे हैं। और कौन है ये नेताजी जो इतने सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनका नाम है मदन शाह, उनके बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा बिहार के चुनावों का समीकरण समझा देते हैं। बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन इन दोनों चरणों के मतदान से ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि किसी भी एक पार्टी विशेष या किसी भी एक गठबंधन को ये कह पाना कि ये जीत के माहौल में दिख रहे हैं सही नहीं होगा। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन शुरुआत में तो बेहद मजबूती से लड़ाई लड़ रहा था, वोट बचाओ यात्रा भी निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एक ही सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है तो आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार रही है और एनडीए अपना प्रत्याशी उतार रही है, जैसे साफ हो जाता है इंडिया गठबंधन में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है। जहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनडीए की, तो यहाँ भी 2 धड़ बटे हुए हैं। एनडीए में भी 2 धड़ है। एक वो धड़ है जो भाजपा की तरफ चल रहा है, भाजपा की बोली बोल रहा है। एक वो धड़ है जो नीतीश बाबू के कहने के अनुसार चल रहा है, जहां नीतीश बाबू अभी भी इस बात से नाखुश नजर आ रहे हैं कि चुनावों से पहले आखिरकार अब तक सीएम चेहरा क्यों नहीं बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर ही दिया था पहले कि ये पार्टी निर्धारित करेगी और ये चुनावों के बाद निर्धारित किया जाएगा कि कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं। अब चलिए इन पे आ जाते हैं जो इन दिनों ये सुर्खियों में चर्चाओं में वायरल हैं। ये हैं मधुबनी जिले के पूर्व आरजेडी प्रत्याशी मदन शाह। ये रोते बिलखते हुए बता रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर कि किस प्रकार से कुर्ता फाड़ दिया। बकायदा इनका वीडियो देखिए आप। ये कुर्ता फाड़ के बता रहे हैं इनके साथ धोखाधड़ी की गई है, इनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे गए थे और जब इन्होंने ये पैसे नहीं दिए तो इन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये आरोप किसी और पे नहीं बल्कि आरजेडी पार्टी में ही जो है संजय यादव उन पर लगा रहे हैं कि मुझसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए की डिमांड की गई, लेकिन जब मैंने रुपए देने नहीं दिए तो मेरा टिकट काट दिया। इतने घोटालों से भी मन नहीं भरा, टिकट भी बिक रहे हैं। यानी कि बिहार चुनाव में मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिहार चुनाव नौसिखिया के लिए या बिहार के लोग नौसिखिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एक से बढ़कर एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, ये भी आपको बता दें कि पीएम मोदी खुद 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 12 जनसभाएं करने वाले हैं। देख लीजिए, जागरण लिखता है बिहार इलेक्शन 2025, बिहार में 10 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की 25 जनसभाएं होंगी, यानी कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू थोड़ा नाखुश जरूर है, लेकिन खैर वो तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन सीएम बनेगा। तो यही दूसरी तरफ आप गठबंधन में देख रहे होंगे कि टूट पड़ी हुई है और लोग कुर्ता फाड़ के टिकट मांगने का काम कर रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के लिए आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप मुझे अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।